जय हिंद साथियों, मैं अक्षय कुमार आपके अपने परिवार जुगारा फाउंडेशन में जबरदस्त तरीके से स्वागत करता हूं। और हम मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके, ये जनगणना, ठीक है, यानी कि सेंसस, जो किसी भी एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है भैया, तो ज्यादा देर नहीं करेंगे, 20 से 25 मिनट कोशिश करेंगे संपूर्ण जनगणना खत्म हो जाए। ठीक है, इससे आपकी कोई भी एग्जाम हो जाए, जो भी ऑल वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, सारे में क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। ठीक है भैया, तो देर नहीं करेंगे, तुरंत देखेंगे। ठीक है भैया, आइए देखते हैं। सबसे पहले जनगणना का इतिहास देखेंगे, कैसे शुरू हुआ था, कहाँ से हुआ था। ठीक है, हर एक चीज, 10 की मतलब की जनगणना कहाँ शुरू हुआ, तो सर्वप्रथम किस देश में जनगणना शुरू हुआ, हर एक चीज देखेंगे डिटेल में। ठीक है भैया, तो बात करेंगे प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण जो मिलता है रोमन साम्राज्य में मिलता है, जिसे कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त है। ठीक है, जो रोमन साम्राज्य में सबसे पहले जनगणना का कराया गया, जिसे क्या कहा गया, सर्वे कराया गया, एक कि मतलब लोगों को सर्वे कराया गया, जिसे क्या कहा गया, कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है भैया, मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में 1595 में जनगणना का उल्लेख हुआ। ठीक है, किस मुगल, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, किस मुगल ग्रंथ में जनगणना का उल्लेख है, तो किसमें है, आईने अकबरी। ठीक है, आधुनिक जनगणना पद्धति जो से सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में द्वारा हुआ। ठीक है, ठीक है, आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना स्वीडन में हुआ था 1749 में। ठीक है भैया, अब बात करते हैं 10 की जनगणना को सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा 1790 में शुरुआत किया गया। ठीक है, 1801 में इंग्लैंड में जनगणना शुरू हुई। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है ये स्वीडन। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा हो जाता है। ठीक है भैया, अब 10 की वृद्धि, 10 की वाला कहा जनगणना शुरू हुआ था, तो अमेरिका में, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। आगे देखते हैं भारत में जनगणना का इतिहास। ठीक है, भारत में जनगणना के इतिहास के बारे में हम लोग देखेंगे। इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस कौन है भैया, आप लोग जानते होंगे शायद, इन्होंने ही जो शिलालेख हुए सर्वप्रथम इन्होंने ही पढ़ा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस द्वारा इलाहाबाद और बनारस में जनगणना करवाई गई। ठीक है, इलाहाबाद में कब करवाई गई, 1824 में, और बनारस में 1827 में जनगणना करवाई गई, जो अपूर्ण थी। ठीक है, अपूर्ण थी, पूर्ण नहीं हुई थी, ये अपूर्ण जनगणना थी, अपूर्ण थी। ठीक है भैया, आगे देखते हैं। एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में करवाया गया, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। ठीक है, हुई तो इलाहाबाद में भी थी, बनारस में थी, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो सकी थी। ये जो ढाका है, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, यहाँ पे सर्वप्रथम पूर्ण जनगणना हुआ था। भारत में पहली गैर गैर तुल्यकालिक अनियमित जनगणना 1872 में मेयो द्वारा हुआ। ठीक है, ये अनियमित नहीं था, इससे मतलब कोई ये नहीं था कि कब आगे होगा। ठीक है, ठीक है, फिर भारत में दोबारा जब जनगणना हुआ 1881 में, ये रिपन द्वारा कराया, जो यहीं से फिर नियमित जनगणना होने लगा। ठीक है, 17 फरवरी 1881 में रिपन द्वारा, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये भी, ये दोनों प्रश्न एग्जाम में अक्सर या हमेशा पूछ लिए जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में दोनों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे। अब बात करेंगे जनगणना आयोग। ठीक है, जनगणना आयुक्त कौन था, इस समय जो 1800 क्या मतलब कि 72 में हुआ था, उस समय की जो जनगणना आयुक्त थी, डब्ल्यू सी प्लाउडेन। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई, क्योंकि हमारा देश ही आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है, ठीक है, देश आजादी के पहले कब जनगणना हुआ होगा, तो 1941 में हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि 10 की जनगणना हुआ था, फिर 1951 में, फिर 1961 में, ऐसे ही रेगुलर चलता रहा। जनगणना आयुक्त श्री M W M येट्स व R A गोपाल स्वामी। ठीक है, वर्तमान जनगणना आयुक्त जो 15वीं जनगणना आयुक्त थे, चंद्रमौली साहब थे। ठीक है, 15वीं जनगणना जो 2011 में हुई थी, एवं स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना।
ठीक है। जब 1947 के बाद से जो जितनी जनगणना हुई वो 7वीं है। स्वतंत्र भारत से पहले जितनी जनगणना हुई तो वो सब मिला के पूरा 15 हो जाएंगे। जो 21वीं सदी से शताब्दी की यह दूसरी जनगणना है। शताब्दी क्या होती है? किसी शताब्दी 2000 के बाद का समय, ठीक है। आगे देखते हैं जनगणना का प्रशासनिक स्वरूप, ठीक है। तो जनगणना जो करवाया जाता है किस मंत्रालय द्वारा करवाया जाता है? तो आपका गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाता है, ठीक है। ये संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है, ठीक है। ये केंद्र का सरकार का मतलब यह है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा जनगणना करवाया जाता है तो ये क्या आ जाएगा? संघ सूची का विषय आ जाएगा, ठीक है। संघ सूची का विषय है, ठीक है। जनगणना का दायित्व तो अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम 1948, ठीक है। जो आपका जनगणना एक्ट है 1948, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भारत का जनगणना अधिनियम बताइए, ठीक है। तो आपको कौन सा हो जाएगा? 1948। 1961 से जनगणना का कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना की विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। 1961 में जनगणना के महत्व को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना का एक विभाग बना दिया गया, ठीक है। शीर्ष अधिकारी महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, मतलब जो जनगणना के करवाने के जो अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त यानी कि कमिश्नर, ठीक है। सेंसस कमिश्नर 2011 में जो आपके मतलब जनगणना अधिकारी थे, सेंसस कमिश्नर थे, वो कौन था? डॉक्टर सी चंद्रमौली साहब, ठीक है। 2022 में मतलब 2021 में जनगणना होना चाहिए था लेकिन कोविड कारण नहीं हो सका। लेकिन 2022 में जो आपके जनगणना आयुक्त हैं श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अब देखते हैं भारत में मूलतः गांवों का देश है, ठीक है। भारत जो है मूलतः गांवों का देश है। इस देश में कुल 6,40,930 ग्राम है। जहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। ये सारा डाटा आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, हम लोग थोड़ा सा जनगणना के बारे में जितना देखें एक बार अच्छे से उस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो जो जनगणना है, बात करते हैं जनगणना के बारे में। जनगणना संघ सूची का विषय है, ठीक है भैया। जनगणना कैसा किसका विषय? संघ सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। जनगणना अधिनियम क्या है भैया? जनगणना अधिनियम 1948, ठीक है भैया। 1948 आपका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रथम जनगणना कब करवाया गया। प्रथम जनगणना तो प्रथम जनगणना कब करवाया गया? आपका 1882 में मेयो द्वारा, ठीक है। 1882 में मेयो द्वारा करवाया गया, ठीक है। और सेकेंड टाइम नियमित या इसको कह सकते हैं हम नियमित या दशकी या वैज्ञानिक आधार पे, दशकी या वैज्ञानिक आधार पे 1881 में रिपन द्वारा करवाया गया। 1881 में रिपन द्वारा करवाया गया, ठीक है भैया। आगे एक डेटा और देख लेते हैं। हम बात करेंगे जनगणना सेंसस 2011, ठीक है। सेंसस ठीक है भैया। आप बताइए मुझे 2000 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन था? जनगणना आयुक्त कौन था?
ठीक है, थीम क्या थी, आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ सकता है, ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ सकते हैं। थीम क्या थी, जनगणना आयुक्त कौन था, थीम क्या थी, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था, प्रथम जनगणना आयुक्त, प्रथम जनगणना आयुक्त, ठीक है। जो आगे हम लोगों ने डेटा देखा है, ठीक है, जो थ्योरी क्लास थ्योरी थी आगे, उसमें सब कुछ आपने देखा होगा अच्छे से, तो आप लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है भैया। तो जनगणना आयुक्त जो था 2011 में कौन थे, चंद्रमौली साहब, ठीक है भैया, चंद्रमौली साहब। और थीम क्या था, थीम क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ये एग्जाम से आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है भैया, ठीक है, तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रथम जनगणना आयुक्त कौन था, बहुत ही पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, कौन हो जाएगा, WC प्लाउडेन, WC प्लाउडेन, ठीक है। अब हम कुछ टेबल के माध्यम से देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या किस कहाँ का ज्यादा है, एरिया के माध्यम से कौन सा ज्यादा है। अब वो लिटरेसी रेट देखेंगे, ठीक है, हर एक चीज देखेंगे। तो हम देख रहे हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा एरिया मतलब राज्य कौन सा है, ठीक है, एरिया के हिसाब से, तो सबसे पहला राज्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा, एरिया के वाइज देखा जा रहा है, ठीक है भैया। सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, गोवा। आपका यही सीधा सीधा पेपर में छपता है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, सबसे छोटा कौन सा है, गोवा हो जाएगा आपका, ठीक है। और सबसे बड़ा, ये ज्यादा पूछा तो नहीं जाता पर देख लेते, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा नहीं, आपको देखना सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगला देख लेते हैं, अब भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, भारत में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उसको देखेंगे, तो सबसे पहला राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, 16.51%। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पाया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है, तीसरे नंबर आपका बिहार आ जाएगा, और फिर चौथे नंबर आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा, 2 3 4। इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है, जहां इंपॉर्टेंट लगे आपको नोट कर लेना, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट तो टिक कराते ही चला कि कौन सा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे डेटा देखते हैं, भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, भारत की जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है उसको कौन सा है, तो आपका सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, सिक्किम हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा, ठीक है। इसकी एक ट्रिक भी है, इसकी एक ट्रिक भी है, तो इसकी एक ट्रिक भी है, तो क्या ट्रिक है देखते हैं, सिमी अरुण के साथ गोवा भाग गई, अरुण के साथ गोवा भाग गई। तो ज्यादा आपको ट्रिक का ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ट्रिक तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। आपको जिसको ट्रिक अच्छा लगे, बाकी तो मैं तो कहूंगा ऐसे ही याद करिए। देखिए सी से क्या हो जाएगा आपका, सिक्किम हो जाएगा, मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है, अरुण से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आपका 3 हो गया, अब गोवा हो गया आपका, ठीक है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाएगा आपका सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य, जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो मेघालय आपका टॉप पे हो जाएगा, मेघालय में सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि है, ठीक है, 27.9%। अरुणाचल प्रदेश का क्या है, 26.3%। और तीसरे नंबर पर क्या है आपका, बिहार हो जाएगा 25.4%, ठीक है। और मिजोरम हो जाएगा आपका 23.50%, मतलब 550, ठीक है, 2 3 4।
ठीक है भैया। हम्म न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले राज्य, जो न्यूनतम मतलब यानी कि निगेटिव ग्रोथ रेट, निगेटिव ग्रोथ रेट, ठीक है। अच्छा, निगेटिव ग्रोथ जो ग्रोथ रेट है नागालैंड का है, ठीक है भैया, नागालैंड का है। ये क्वेश्चन अक्सर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है भैया। देखिए इसका निगेटिव में है -0.6, -0.6, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पर आ जाएगा आपका केरल, फिर गोवा आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो केरल कितना है, 4.9%, गोवा का हो जाएगा आपका 8.2%, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा आपका 11.0%, ठीक है भैया। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना, आपको क्या हो जाएगा, ये आपको याद ध्यान रखना है, जो निगेटिव ग्रोथ रेट है नागालैंड का माइनस में है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन से हो जाएंगे, तो बिहार हो जाएगा आपका, पहले नंबर बिहार हो गया। ये कैसे होता है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं भैया बिहार में, तो क्या हो जाएगा 1106 लोग, 1106 लोग रहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक रहते हैं, ठीक है भैया। और सेकेंड नंबर आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा 1028, और थर्ड नंबर पे आपका केरल हो जाएगा, 807 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और उत्तर प्रदेश में हो जाएगा 829, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत कितनी है, भारत की तो आपका हो जाएगा 378, ठीक है भैया, 378 हो जाएगा। ये सब डेटा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जो राज्य हो जाएंगे आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा फर्स्ट पे, सेकेंड में मिजोरम हो जाएगा, थर्ड पे सिक्किम हो जाएगा, और फोर्थ पे मणिपुर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य ये हो गए। तो ये सब डाटा आपको स्क्रीन शॉट भी लेके रख सकते हैं, पर मैं कहूंगा नोट भी कर लीजिए, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, ठीक है। हम अच्छा पहले बात करेंगे जो भारत का लिंगानुपात है, जो 943 है भैया, ठीक है, 943 है, जो भारत की जनगणना के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है 943, 943 मतलब 1000 पुरुषों पे 943 महिला, सीधे सीधे कहे तो 57 पुरुषों की शादी नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका। तो सबसे ज्यादा जहां लिंगानुपात है आपका केरल हो जाएगा फर्स्ट, आपका यही इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, एग्जाम में यही पूछा जाता, सीधा सीधा पूछा जाता, ठीक है। तो 1084 पुरुष, ठीक है, 1084 महिलाएं, मतलब यहाँ पे 1000 मतलब 84 महिलाएं ज्यादा हो गई है, ठीक है। सेकेंड नंबर में आपका तमिलनाडु हो जाएगा, थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे आपका मणिपुर हो जाएगा, ठीक है भैया। तमिलनाडु का आपका 996 हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का 993, मणिपुर का 992, ठीक है भैया। आगे देखते हैं। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य, जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले राज्य है, यहाँ से भी आपको मतलब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में सीधा सीधा मिलता है। ये सबसे ज्यादा कब किसका होता है, हरियाणा का होता है 877, ठीक है। इसमें डेटा गलत लिखा हुआ है, इसको मैं सही कर देता हूँ, 877, ठीक है। आपका सिक्किम का कितना हो जाएगा, 890 हो जाएगा, पंजाब का 895, उत्तर प्रदेश का 912, ठीक है। सबसे कम किसका हो जाएगा, हरियाणा का, और सबसे ज्यादा लिंगानुपात किसका हो जाएगा, केरल का, ठीक है। और भारत का लिंगानुपात कितना है, भारत कितना है, तो 943 हो जाएगा, ठीक है भैया, 943। न्यूनतम साक्षरता दर, एक सेकंड आगे बढ़ गया क्या, ये हो गया, ठीक है। अब बात करें न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है। तो आपका बिहार पहले नंबर पर हो जाएगा, आपका जो बिहार है पहले नंबर हो जाएगा 61.80%, ठीक है। सेकेंड नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा 65.4%, 40%, ठीक है भैया। थर्ड नंबर पे आपका राजस्थान आ जाएगा 66.10%, ठीक है। और चौथे नंबर पर आपका आ जाएगा झारखंड 66.40%, ठीक है।
आगे देखते हैं। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, एक सेकेंड, ठीक है। आपने पहले न्यूनतम देख लिया, अब देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य, ठीक है भैया। तो केरल आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे ज्यादा साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन से होते हैं, ठीक है। केरल 94.0%, ठीक है। आपका सेकेंड नंबर पर आ जाएगा मिजोरम, थर्ड नंबर पे आ जाएगा गोवा, और फोर्थ नंबर पे हो जाएगा त्रिपुरा। लेकिन पूछा कौन सा जाता है आपसे, तो सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जो मतलब राज्य उसको पूछा जाता है, सबसे ज्यादा जहाँ पे लिटरेसी पाई जाती है, ठीक है। तो आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। यही आपको इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखना है, ठीक है। भले ये सब डेटा आप नहीं याद पर है, ये जरूर याद रखना कि सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं, तो केरल हो जाएगा, ठीक है। 94.0%, अगर प्रतिशत पूछ ले तो 94.0%, ठीक है। हम बात कर रहे थे अनुसूचित जाति यानी कि एससी, ठीक है, यानी कि एससी, ठीक है। स्वतंत्रता के समय अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी थी, 5.7 करोड़ थी। कितनी थी भैया, 5.7 करोड़, 17 करोड़ थी, ठीक है जी। कि जो वर्ष 2011 में बढ़ के 20.13 करोड़ हो गया, जो देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। कितना है भैया, देश की संख्या 16.6% है, ये हो गया, ठीक है। फिर 2001 से 2011 के दौरान अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि 20.8% हुई। कितनी वृद्धि हुई, 20.8% तक वृद्धि हुई, ठीक है। सर्वाधिक एवं न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो कहाँ करती है, सर्वाधिक कहाँ करती है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में करती है, न्यूनतम मिजोरम में करती है, ठीक है। ये चीज हो गया। अब वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति की लिंगानुपात 945 था, 945 था, ठीक है। इसका कुछ टेबल देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका पहले टेबल देख लेते हैं उसका, ठीक है। एससी अनुसूचित, सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी प्रतिशत वाले है, ये है क्या है, प्रतिशत वाले हैं, वो नंबर वाला था, ठीक है। तो प्रतिशत में कौन हो जाएगा, 80.9% आपका पंजाब हो जाएगा पहले नंबर पे, सेकेंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, थर्ड नंबर पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। परसेंटेज में पंजाब पहले है, नंबर में पहले उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये सब चीज ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेंगे आपका एसटी का, ठीक है, अनुसूचित जाति, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। 15वीं जनगणना 2011 के तहत देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.42 करोड़ थी, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% था। कितना था, 10.42 करोड़, प्रतिशत में 8.6%, ठीक है। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है जो राज्य की समस्त जनसंख्या का 21.1% रखता है। सर्वाधिक जो जनजाति मतलब अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है कौन सा है, आपका एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अब इसका टेबल देख लेते हैं, इसका शेड्यूल ग्राफ, ये तो एससी वाला है, एसटी वाला देख लेते हैं, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब वाला प्रतिशत में, ठीक है। प्रतिशत में सबसे पहले कौन सा, मिजोरम हो जाएगा 94.4%। अच्छा, यहाँ कंफ्यूज नहीं होता है होना, ठीक है। अगर पूछे अनुसूचित जनजाति का मतलब कि नंबर में, अगर नंबर में पूछे तो आपका एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। प्रतिशत में हो जाए पूछे तो आपका मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे आपका नागालैंड हो जाएगा, थर्ड नंबर पे मेघालय हो जाएगा, फोर्थ नंबर पे अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है भैया। तो यहीं पे हमारा ये सेशन जो है कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लेके हम लोग आगे बहुत जल्दी ही आपसे मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।